हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उष्मा के आगे जहां पर समाप्त हुआ तो उसी के आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज कुछ अलग चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, लेकिन उष्मा से ही संबंधित रहेगा, हीट से ही संबंधित रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये है कि दोस्तों, आपको किस प्रकार प्रश्न समझ में आता है, किस प्रकार नहीं समझ में आता है, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि आप किस प्रकार प्रश्न को हल करिए। यदि मेरी मानिए तो आप क्वेश्चन का अर्थ समझना स्टार्ट कर दीजिए। क्या? क्वेश्चन का अर्थ समझना स्टार्ट कर दीजिए। किस लिए? जब आप क्वेश्चन का अर्थ समझना जान जाएंगे या अर्थ समझने लगेंगे तो आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा अपने आप ही। जिस दिन आप क्वेश्चन की भाषा समझ जाएंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस दिन आप तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपसे कह दिया जाए 1 ग्राम बर्फ़ ले लिया जाए। क्या? 1 ग्राम बर्फ़ ले लिया जाए और उस 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी कितनी कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप मोटे तौर पे ये ध्यान दीजिएगा कि 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी? 80 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैं यहाँ एक हेडिंग डालता हूँ छोटी सी, आप लोग हेडिंग डालिएगा, गलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। गलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ये हेडिंग है। और इसके अंतर्गत हम बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मान आपकी कैलोरी में दिया हो। क्या? कोई भी मान कैलोरी में दिया हो, उसको आप जूल में परिवर्तित करें तो कैसे करेंगे? नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? समझिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मान आपका कैलोरी में आ जाए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 20 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो 20 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 80 से। तो आपका जो निकलेगा वो आपका कैलोरी में निकलेगा। ये जो कैलोरी है इसको आप जूल में क्या करिए, बदलिए। तो जूल में बदलने के लिए आपको 4.2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका परफेक्ट आंसर आता है। जैसा कि आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। क्या? 1 कैलोरी बराबर 4.2, क्या 4.2 जूल होता है। क्या? जूल होता है। ओके। अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं, क्या एक प्रश्न और पूछूं कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर नॉर्मल तरीके से जूल होता है। जी, मैं एसआई मात्रक में पूछ रहा हूँ। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति केजी। क्या? जूल प्रति केजी। और इसका दूसरा मात्रक यदि देखा जाए तो देखिएगा, पहले आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा सा छोटी सी पॉइंट है कि एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लिखिएगा सर जूल बटे केजी होता है। क्या? जूल बटे केजी इसका एसआई मात्रक, या हम लोग इसका दूसरा भी मात्रक बोल सकते हैं कैलोरी। क्या? कैलोरी प्रति ग्राम। कैलोरी प्रति क्या होता है? ग्राम होता है। ये भी होता है। तो इस पर मैं एक प्रश्न करवाता हूं, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1 ग्राम बर्फ को आइस लिख लीजिए। 1 ग्राम बर्फ, 1 ग्राम ऐसे लिखिए, 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम की ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि मैं इसी पर एक प्रश्न कह दूं, क्या एक प्रश्न कह दूं, देखिएगा
छोटा सा प्रश्न है और बहुत अच्छा भी प्रश्न है। देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि 20 ग्राम बर्फ़ को 20 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही नॉर्मल तरीका है। इसका आपका आंसर किलोग्राम में भी दे सकता है, जूल प्रति केजी में भी दे सकता है, या जूल में दे सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है, यदि कोई भी मान कैलोरी में आ जाए तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 4.2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो वही बात मैं यहाँ पास बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, वही बात मैं यहाँ पास क्या करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो मान है ये 20 ग्राम है, राइट। तो आप जानते 20 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वही हमको पूछ रहा है। तो 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है। 80, राइट, 80 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो बातें हैं, इसमें क्या करिए, 20 ग्राम का पूछा जा रहा है तो 20 × 80 हो जाएगा। 8 दूनी 16, डबल जीरो है, डबल जीरो। ये आपका क्या निकला है, कैलोरी प्रति ग्राम में निकला है। और इसको अगर जूल में परिवर्तित करना हो तो आप क्या करेंगे, जूल में यदि परिवर्तित करना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपल से रूल अपनाइएगा कि इसमें 1600 में 4.2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बटे में क्या है, 1 है। इसको पहले काटिए, 0 बढ़ा, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। अब इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आपका आएगा, देखिए 0 है, 0 लिख दीजिए। 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 चौको 64, 64 6 3 कितना होगा, 64 3 कितना होगा, 67 जूल। ओके, इतने जूल की आवश्यकता होगी। क्या इतने जूल की आवश्यकता होगी या पड़ेगी। 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 चौको 64, 3 कितना होगा, 67। आपका इतना आ गया। अगर मैं इसी में थोड़ा सा और डिफरेंट करूं, क्या थोड़ा सा और चेंजिंग पॉइंट लाऊं, तो क्या हो सकता है। देखिएगा, अभी मैं बहुत से प्रश्न करवाऊंगा यहाँ पास, बस आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पास कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चिंता आप मत करिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बता दूंगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न और लिखते हैं इसी संबंधित, लेकिन वो थोड़ा सा भिन्न है। देखिएगा, देखिए यहाँ पास आप क्वेश्चन लिखिए, जैसा कि लिखिए हम बताते हैं। क्वेश्चन है आपका 0 डिग्री यानी कि 0 सेल्सियस पर 30 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी। ओके, देखिए बाहर का थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है, उसको आप लोग क्या करिए, थोड़ा इग्नोर करते रहिए। किस लिए, अब देखिए रूम जो लिया गया वहाँ कुछ मेंबर भी हैं और उनको मना नहीं किया जा सकता कि आप चुप रहिए। वो कहेंगे क्या आप ही किराया देते हैं क्या, मैं भी देता हूँ। तो प्रोसेस यहाँ ये उत्पन्न नहीं होने देना चाहता हूँ मैं। तो आप थोड़ा सा क्या करते रहिए, कोऑपरेट करते रहिए। ओके, चलिए आगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया जा रहा है कि 0 सेल्सियस पर
30 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इसको मैं सूत्र से भी बता देता हूँ और जो मैं थ्योरी बताया हूँ उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जानते हैं कि 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम की ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ कितने ग्राम की बोली जा रही है, 30 ग्राम की। तो यहाँ कर दीजिए 30 × 80, 30 × 80, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0 लिख लीजिए, 2400 आया। यदि 2400 आ गया कैलोरी, इसको जूल में परिवर्तित कर दीजिए तो ये 4.2 है, 2/1, इसको काट दीजिए 0, ये 0 कटा और इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 24 और 42, देखिए 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 है 9, 8 है 8, 6 4 10, 0 हासिल 1 10, 10 है 10, यानी कि ये हो गया 10,080 जूल। ओके, ये आंसर आपका परफेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको आपको मैं एक और विधि से बता देता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा अच्छा और यूनिक है। देखिएगा जैसा कि मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए कि प्रश्न है आपका, देखिए इसको मैं ऑब्जेक्टिव के थ्योरी मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पर मैं आपको देता हूँ। ऑब्जेक्ट भी मतलब ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पास। देखिए देखिए अगर आपसे कहता है कि 0 सेंटीग्रेड पर या 0 सेल्सियस पर 25 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए 25 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मान लीजिए ऑप्शन मैं दे देता हूँ 8400 केल्विन प्रति ग्राम, और दूसरा दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा दूसरा मैं दे देता हूँ 2000 कैलोरी प्रति ग्राम, तीसरा दे देता हूँ 1018 जूल, और चौथा ऑप्शन दे देता हूँ मैं NOT, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न जो बताया जा रहा है इसको थोड़ा देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है, देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ 20 ग्राम लिखा हूँ, तो आप थोड़ा समझिए 0 सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोई भी बर्फ़ रहेगा तो वो 0 सेल्सियस पर रहेगा, 0 सेल्सियस के ताप पर रहेगा, राइट। जो 0 सेल्सियस ताप पर है उसको पिघालने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 1 ग्राम तो आप जानते हैं 80, तो यहाँ 25 बोला है, तो यहाँ 25 यानी कि 80 × 25, तो ये हो जाएगा तो 8 45 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितना होगा 20, 0 है 0, 20 आया। ये कैलोरी प्रति ग्राम है। यहाँ तो मेरा एक ऑप्शन तो मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, सही है। लेकिन इसको हम लोग कुछ माने जूल में भी दिए हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये 2 है 2, 0 है 0, इंटू 4.2 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 कटा 0, सॉरी पॉइंट कटा 0 बढ़ा। अब ये देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 टाइम्स 0 है, 2 टाइम्स 0 यहाँ पर दिया है कहीं। देखिए ये क्या दिया है, केल्विन प्रति ग्राम दिया है, और यहाँ की किस में आ गया मेरा, जूल, जूल में कहीं है नहीं। ये ऑप्शन भी गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सा सही है, सिर्फ सेकेंड आपका क्या है, सही है। मैं एक प्रश्न और देता हूँ, थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, पॉइंट में रख देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, अभी मैं 1-2 सवाल बोल दूँगा, तो आप लोग उसको भी क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ओके,
तो इसको मैं सर्वप्रथम क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन है 0 सेल्सियस पर 0.4 kg बर्फ को पिघालने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ओके, मैं यहाँ ऑप्शन कुछ देता हूँ। देखिए, ऑप्शन के थ्रू भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 400 केल्विन कैलोरी, लिखिए कैलोरी, अभी तक मैंने केल्विन बोलता आया हूँ, उसको कैलोरी बनाते रहिएगा, कैलोरी। ओके, और दिया है 32 किलो कैलोरी, और तीसरा है 34 किलो कैलोरी, और पांचवा है एनओटी। तो ये तीन ऑप्शन या चार ऑप्शन जो दिए हैं, इसको आप कैसे लगाएंगे, इसको आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए, यहाँ पर केजी में दे दिया है, मान आपका क्या केजी में दे दिया है, और इसको आप जब तक आप कैलोरी में नहीं ग्राम में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर 0.4 दिया है, 0.4 kg दिया है, 0.4 kg दिया है। इसको आप क्या करिए, ग्राम में कन्वर्ट करिए। तो जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं किससे भाग देना पड़ेगा कि किससे गुणा करना पड़ेगा, आप स्वयं बता सकते हैं। आप कहेंगे जी सर, इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या 1000 से गुणा कर सकते हैं, हुआ बटे में 1 है 1, इसको काट दी 0, ये 0 कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। यानी कि 400 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, अब यही बताना है। देखिए, तो 1 ग्राम बर्फ़ के लिए 80, तो 400 ग्राम बर्फ़ के लिए क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 टाइम्स 0। ये आपका क्या हुआ है, ग्राम में दिया है, क्या ग्राम में दिया है, या हम कह सकते हैं इसको आप कैलोरी में भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप कैलोरी भी बना सकते हैं, क्या कैलोरी भी बना सकते हैं, कैलोरी किसमें, कैलोरी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस है इसको हम कह सकते हैं कि ये 32, 1000 क्या लिख सकते हैं, के केल्विन। ऑप्शन कहीं दिखाई दिया, 32 किलो कैलोरी। ओके, ये आपका ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड सही है। मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लिखिएगा पहले, तब मैं आपको बताऊँगा। लिखिएगा, 0 सेल्सियस पर 49.5 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, 0.001 kg 0.001 kg ग्राम के बर्फ़ को पिघालने के लिए
कितनी कैलोरी या ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ओके, एक और लिखिएगा। 0 सेल्सियस पर 2.3/5 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितनी कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ये 3-4 सवाल आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करके आइए। ये समझ में आया कि नहीं, पहले आप बताइए, एक निश्चित तौर पर बताइए कि हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी आप बताइएगा। किस लिए, देखिए आप यदि खोल करके बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या खोल करके बताएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं बताएंगे तो समस्या आपके लिए भी होगी और मेरे लिए भी होगी। मुझे क्या मालूम चलेगा कि आपको क्या समझ में आया है, कहाँ समस्या हुई, कहीं कहाँ अच्छा समझ में आया, ये आई डोंट नो, मैं नहीं जान पाऊँगा तब तो वहाँ पर मैं नहीं जानता कुछ भी, वो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसीलिए स्पेशल बैच साइंस की स्टार्ट की गई। इसमें आपको फिज़िक्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, बायो भी पढ़ाई जाएगी और उस स्तर की पढ़ाई जाएगी जिसमें आपका इंटर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन जितने भी होंगे, जितने भी अदर एग्ज़ाम होंगे, स्टेट लेवल, सभी आपके क्या होंगे, कवर हो जाएंगे इसी से। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऐसे ही प्रश्न आपके जीवन में आने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यदि मेरी क्लासेस समझ में आ रही हो तो आप इसको क्या करिए, मेरे ऐपों के बारे में या हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में क्या करिए, बताते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आप रीजनिंग बाई प्रेमचंद सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। और मेरा यदि मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8707306279। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी से व्हाट्सएप भी चलता है, हर चीज़ चलता है। टेलीग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर ख़ास तौर फॉलो कर लीजिए, इसलिए वहाँ कुछ मटेरियल अधिक से अधिक दिए जाते हैं। जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ आप क्या करिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी समस्या हो आप क्या करिए, मुझसे संपर्क कर लीजिए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स।